जय हिंद। एडवांस खेती में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जब गन्ने की छोटी फसल होती है तो उसमें कई तरह के रोग और बीमारियां आने की संभावना होती है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती। मार्च से जुलाई तक गन्ने में कंसुआ बीमारी का डर होता है। इसके साथ साथ काली कीड़ी, सुंडी और दीमक भी इसकी जड़ों को खोखला कर देती है और साथ साथ में कंडुआ रोग के आने का भी पूरा खतरा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की 4 बीमारियों के लक्षण और उनके उपचार के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप अपने गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान कर पाएँ और पहचान करने के बाद उसका सही उपचार भी कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल में कंसुआ बीमारी आने का पूरा खतरा होता है। इस रोग में गन्ने के पौधे की गोब सूख जाती है और कभी कभी तो गोब के साथ साथ पूरा गन्ने का पौधा ही सूख जाता है। अगर आप पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो पौधे की जड़ काली पड़ जाती है और कभी कभी तो जड़ गल भी जाती है और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। इस बीमारी के लक्षण तो आपने जान ही लिए हैं। चलिए अब इस बीमारी के उपचार के बारे में बात करते हैं। इस बीमारी के रोकथाम के लिए 800 से 1000 लीटर पानी में क्लोरोपाइरीफास 20 EC को मिलाकर अपने गन्ने के खेत में स्प्रे कर दें या फिर कार्बोफ्यूरान 3% की 30 किलो की मात्रा या फिर फोरेट 10% CG की 30 किलो की मात्रा किसी चीज़ में मिलाकर या यूरिया में मिलाकर थोड़ा यूरिया लें या साथ में थोड़ा रेत लें, उसमें मिलाकर अपने गन्ने के खेत में फेंक दें। ध्यान रहे यह मात्रा प्रति हेक्टेयर देनी है। तो और इसके अलावा कोशिश करें कि अगर इस तरह के पौधे कम हैं जिसमें ये बीमारी है तो उन पौधों को उखाड़ कर कहीं दूर ज़मीन में गाड़ दें ताकि यह रोग और दूसरे पौधों में ना बढ़ पाए। अगर आप इस तरह का ये उपाय करते हैं तो ये आपके गन्ने में इस बीमारी की रोकथाम ज़रूर करेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे रोग की तरफ। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में काली कीड़ी और दीमक का होना पूरी तरह से संभावित होता है, इसलिए इस रोग की रोकथाम पहले ही कर लेनी चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए अपने खेत में क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC कम से कम 500 मिलीलीटर या फेंडाल 50 EC 400 मिलीलीटर या इमिडा क्लोपाइराइड 70.8 SL कम से कम 300 मिलीलीटर 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत में स्प्रे कर दें। ध्यान रखें, स्प्रे करने का सही समय सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मौसम में थोड़ी ठंडक होती है और ये कीटाणु, कीड़ी और दीमक बाहर निकले होते हैं और जिससे ये स्प्रे करते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है और उसका प्रभाव ज़्यादा होता है और दिन के समय में ये सारे कीट अंदर जड़ों में चले जाते हैं, जिससे अगर स्प्रे करते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है। अब नंबर आता है रोग नंबर 3 और इस रोग को कहते हैं कंडुआ रोग। कंडुआ रोग में गन्ने के पौधे के बीज का तना काला पड़ जाता है और इस तने पर काला पाउडर जमा हो जाता है। इसमें पौधे से चाबुक के समान काली रंग की संरचना निकलती है। यह शुरुआत में एक पतली झिल्ली द्वारा ढकी रहती है। बाद में इसके फूटने से काला पाउडर, जिसमें फफूंदी के बीजाणु होते हैं, पौधे व जमीन पर फैल जाते हैं। यही बीजाणु आगे दूसरे निकलते हुए गन्ने के पौधे में द्वितीय संक्रमण का कारण भी बनते हैं। इसके कारण गन्ने की जो संख्या है, गन्ने के पौधे हैं
और गन्ने में जो रस की मात्रा है वो कम हो जाती है। इस रोग का उपचार। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे पर कार्बनडाइजम या कार्बोक्सिन की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए, और अगर ऐसे संक्रमित पौधे कम हैं तो उन पौधों को उखाड़कर धीरे से किसी थैले में डालकर, ताकि ये पाउडर और न फैले, उसको बाहर ले जाकर कहीं ज़मीन में गाड़ दें। और ध्यान रहे कि ये पाउडर जितना कम खेत में फैलेगा उतना ही ये बीमारी कम बढ़ेगी, क्योंकि जितना ये पाउडर खेत में फैलेगा गन्ने के खेत में, उतनी ही बीमारी ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। और इसके अलावा गन्ने की बुआई के वक्त भी इसका उपचार किया जा सकता है, जो कि सही तरह का बीज का चुनाव करना चाहिए। अगर किसी पौधे में इस तरह की बीमारी है तो उसको बीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीमारी नंबर 4, इस बीमारी का नाम है लाल सड़न। लाल सड़न की बीमारी। इस रोग में पौधे की ऊपर की 2-3 पत्तियों को छोड़कर नीचे की पत्तियां किनारे से पीली पड़कर सूखने लग जाती हैं। पत्तियों का बीच के हिस्से पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं और ये बाद में राख के रंग जैसे हो जाते हैं। अगर किसी भी तने को अगर फाड़ कर देखते हैं तो उस पर चमकीला लाल व सफ़ेद रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं, और सूंघने से जैसे शराब में या सिरके में बदबू आती है, इस तरह की गंध इन पत्तियों से आती है। इसके लक्षण 6 से 8 महीने के गन्ने में दिखाई देते हैं। इसके उपचार इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उपचार यही है कि जब बुआई करते हैं गन्ने की, तो उपचार उस वक्त बीमारी अवरोधक बीज का ही इस्तेमाल करें। ऐसी किस्म के बीज का ही इस्तेमाल करें जिसमें ये बीमारी ना हो। बिजाई करने से पहले बीज में कार्बनडाइजम या विक्टावैक्स पावर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बनाकर जो गन्ने के जो टुकड़े हैं, जो बीज है, उसको कम से कम 15-20 मिनट तक भिगो कर रखें और उसके बाद उसकी बुआई करें। यह उपचार फफूंदी रोग से बचाव में भी लाभकारी होता है। अगर बीज में यह उपचार करते हैं तो इसका लाभ कंडुआ रोग में भी अवश्य मिलता है। इस उपचार से गन्ने में कंडुआ रोग आने की संभावना कम होती है। तो किसान भाइयों, ये थे आज गन्ने की 4 बीमारियां, उनके लक्षण और साथ में उनका उपचार। उम्मीद करता हूं आपको ये उपचार पसंद आए होंगे, और इसके अलावा भी आपको कोई दूसरा उपचार नज़र आया है, आप प्रयोग करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर कोई और बीमारी आपके गन्ने में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम इसका उपचार और उसके लक्षण को ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ में उसका एक नया वीडियो बनाएंगे जिससे सभी किसान भाइयों को लाभ मिले। धन्यवाद।